जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो आज हम क्या बताने वाले हैं आपको, टेक्नीशियन का जो मैथ है 25 नंबर का। अभी आपका एग्ज़ाम क्या 19 से स्टार्ट हो रहा है और 29 तक चलेगा, जिसमें से कि 19 और 20 को साथियों जो है ग्रेड 1 का एग्ज़ाम है। 19 और 20 को क्या है, ग्रेड 1 का एग्ज़ाम है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों में क्या है, मैथ है। और ग्रेड 1 का सिटी इंटीमेशन लिंक आ चुका है, ग्रेड 3 का नहीं आया। ग्रेड 3 का नहीं आया, इसका मतलब फिक्स है कि 23 से जो है 23 दिसंबर से आपका ग्रेड 3 का सिटी इंटीमेशन लिख देगा। मतलब सॉरी 23 से एग्ज़ाम होगा तो 13 को 10 दिन पहले दे देगा, ठीक है ना। तो खैर इसको छोड़िए, एग्ज़ाम कम ही दिन बचा है तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय आपको रिवीजन सब चीज़ का जरूरी है, ठीक है ना। वन शॉट किसी भी चीज़ का वन शॉट मतलब रिवीजन ही होता है। तो मैं आपको मैथ के लिए बताने वाला हूँ कि मैथ के लिए आप कौन कौन सा टॉपिक रिवीजन करके जाएँ ताकि आप मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके एग्ज़ाम में। बाकी मैंने रीजनिंग का भी बताया हुआ है कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसको देखते हुए आपको जाना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो है फॉलो करता है रेलवे, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा गैप हुआ नहीं है, लगातार एग्ज़ाम हो रहा है। एलपी का भी हो रहा है, क्या बोलते हैं आरपीएफ एसआई का भी हो रहा है, आरआरबी जेई का भी स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसके अनुसार जो है आपका है टेक्नीशियन में भी सब फॉलो एक ही तरह का होगा, ठीक है ना। तो मैं बात करूँगा मैथ के लिए। देखिए कुछ चैप्टर हमने लिए, सारे चैप्टर नहीं लिए। हालांकि बात करेंगे मैथ में तो बहुत चैप्टर, लेकिन कुछ चैप्टर हमने लिए। जैसे कि नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर मैं देखूँ टेक्नीशियन में सॉरी एलपी में टोटल जो है 15 शिफ्ट एग्जाम हुआ। कितना शिफ्ट एग्जाम हुआ? 15 शिफ्ट एग्जाम हुआ। तो 15 शिफ्ट में जो है टोटल इससे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? नंबर शिफ्ट से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे एलपी में। तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर सिस्टम जो है एकदम फिक्स है कि इससे आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको ज़रूर रिवीजन करके जाएं। कुछ इसमें डिफ़िकल्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, टाइपिकल टाइप के, वो आपको प्रैक्टिस करना। बाकी जो नॉर्मल सवाल से भाज्य संख्या निकालने देता है, प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ लेता है, तो ये सब तो ईजी है। लेकिन थोड़ा सा जो सूत्र वाला सवाल होता है n+1/2, ये सब जो फॉर्मूला वाला सवाल होता है थोड़ा सा और डिफिकल्ट टाइप का, तो वो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपके पास नोट्स हो गए, उसको बस रिवीजन कर लेना। तो इससे प्रश्न आपको एकदम 100% देखने को मिलेंगे और इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एवरेज का। एवरेज का भी साथियों कम वेटेज नहीं है। एवरेज से भी जो आपका प्रश्न जो है, जो एलपी का जो है इसमें 15 क्वेश्चन पूछा गया था। कम ही क्वेश्चन पूछेंगे एवरेज से, लेकिन एवरेज में भी क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट जो इसमें फंसते हैं। क्योंकि इसमें भी नॉर्मल तो बन जाएगा, लेकिन उसमें जो टाइपिकल टाइप का प्रश्न आते हैं वो नहीं बनता ना। तो एवरेज से प्रश्न जो साथियों आपका डिफ़िकल्ट टाइप का आता है ना। मैंने बहुत बार एग्जाम दिया है तो मेरे को पता है। तो इसलिए एवरेज को आपको रिवीजन जरूर करके जाना है। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज का। अब परसेंटेज का क्या ही कहना, परसेंटेज के बिना तो कोई चैप्टर है ही नहीं मैथ का, समझ रहे हैं ना। तो परसेंटेज को भी क्या करना है, इसमें क्या करना है, परसेंटेज आप खाली जिसमें मुझे लगता है इसमें आपको दो तीन ही टॉपिक ऐसा है जो कि सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो परसेंटेज आपका परसेंटेज का वैल्यू याद ही होगा सबको, है ना। परसेंटेज का जो वैल्यू याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में कम टाइम लगे आपको, ठीक है ना। तो परसेंटेज को आपको रिविजन करके जाना है। परसेंटेज से भी जो 32 क्वेश्चन आए थे टोटल एलपी में सभी शिफ्टों में, तो सब समझ गए ना। फिर हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोलते हैं। साथियों डीआई से भी प्रश्न एकदम फिक्स है, देखने को मिलेगा। डीआई से भी जो है आपका हर शिफ्ट में देखने को मिला आपका एलपी में, ठीक है ना। तो डीआई में क्या है साथियों, होता तो ये ईजी है, होता तो ये क्या है आपका ईजी है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि चित्र लंबा देता है। पता चले कभी स्क्रॉल कर रहे हैं माउस से तो ऑप्शन है नहीं दिख रहा है ना, तो इस तरह से होता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन क्या किया, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। और इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, जो सर्कल वाला साथियों होता है इस तरह से दे देगा, इस तरह से आपको जो बना के दे देगा, ये दे देगा 5% 6%, तो और किसी एक का वैल्यू दे देगा। तो उसमें पूछ लेगा कि इसका जो है, इसका हमें क्या बोलते हैं केंद्रीय कौन बताइए। तो ये वाला प्रश्न आपको थोड़ा सा रिवीजन करके जाना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है ना। तो इसको भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन जो है जरूर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं साथियों ज्योमेट्री की बात करें ज्यामिति में, तो इसमें समरूपता, सर्वांग समता और थेल्स फॉर्मूला, ये तीनों जो थ्योरम है, ये तीनों थ्योरम आप अच्छे से जो आप नोट्स बनाए हैं उसको है आप अच्छे से देख लीजिए। समरूपता, सर्वांग समता और थेल्स फॉर्मूला को, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि लाइन एंगल से भी प्रश्न आए थे एलपी में, लेकिन एक आध दो प्रश्न आए तो उसको छोड़िए, लेकिन समरूपता से एकदम फिक्स आना ही आना अगर ज्योमेट्री से प्रश्न आता है तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों सांख्यिकी।
सांख्यिकी साथियों हालांकि बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई दम ही नहीं है इस टॉपिक में। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, वही माध्यम माध्यिका बहुलक। माध्यम माध्यिका बहुलक तो बना लेता है क्वेश्चन, लेकिन क्या है कभी कभी अगर वो चित्र भी ऐसे ऐसे करके दे दिया ना, वर्ग अंतराल टाइप का दे दिया माध्यम माध्यिका बहुलक में, तो इसमें माध्य इजी है, लेकिन माध्यक और बहुलक में क्या है कई लोग फंस जाते हैं, समझ गए ना। तो उसको क्या करना है, आपको रिविजन करना है। टेंथ का जो मैथ होता है ना आपका, टेंथ का मैथ में जो प्रश्नावली 14.23 में बहुलक माध्य का चैप्टर होगा, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ गए। नॉर्मल सीरीज वाला देगा 4, 5, 6, 7, 8 बोलेगा इसका माध्यिका निकालना, ये तो आपको आता है ना। आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वर्ग अंतराल देके दे दिया तो उसमें कई है, उसका माइंड से कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि माइंड से फॉर्मूला निकल जाता है, तो उसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, फिर हमारा नहीं छूटेगा, नहीं तो बाद में एग्जाम में पछताना पड़ सकता है। और मैं बता दूं, ये जो मानक विचलन है और परिसर विचलन गुण, हालांकि ये नहीं पूछा गया है एलपी में, ये नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं साथियों मैं कहता हूँ क्या पता ये आपका टेक्नीशियन में पूछ दे, है ना, तो इसलिए इनको भी ध्यान रखना। और मानक विचलन परिसर विचलन गुणक, तो ये जो आपका ये तभी बनेगा जब आपको माध्य याद रहेगा ना, माध्य माध्यिका बहुलक बोला, इससे ये रिलेटेड है, इसलिए जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है। पूछ देगा ना तो उसमें बहुत पछताइएगा, बोले हो ये तो आप सोचेगा माध्य माध्यिका बहुलक कर लिए, सांख्यिकी हो गया, नहीं ये सब छोड़ देता कितना, तो इस सबको एकदम करके जाना है, रिविजन करके जाना है, ठीक है ना। क्योंकि एलपी में साथियों जो 20 को मैथ था और टेक्नीशियन में 25 को मैथ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल, तो इससे ही प्रश्न आपको फिक्स देखने को मिलेगा, इसको भी रिवीजन कर लेना है। इसमें बेसिकली ये वाला जो टाइप होता है साथियों, समय दूरी चाल में ट्रेन वाला होता है, बोल देगा कोई ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, ठीक है ना, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर, ठीक है ना। बोलेगा ए जो आपका है 6 बजे सुबह चलता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, बी जो है 7 बजे चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों कब मिलेंगे, या दोनों कब मिलेंगे समय पूछ देगा, या कभी कभी इसमें डिस्टेंस वगैरह पूछ देता है, ठीक है ना। तो इस तरह सवाल आता है, तो ये थोड़ा सा कई लोग को डिफिकल्ट लग जाता है, तो इसलिए इसको एक बार रिवीजन करने में किया जाता है, रिवीजन कर लेते हैं ताकि नहीं छूटेगा हमारा। फिर बात करते हैं हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज बहुत ही हल्का होता है, कितना टफ देगा तो बना लीजिएगा आप। साधारण ब्याज में थोड़ा किस में दिक्कत होता है, किस्त वाला में, तो एक बार किस्त वाला साधारण ब्याज देख लीजिएगा क्या दिक्कत है, इसको देख लीजिएगा। सीआई में तो सबको लगभग होता है, तो सीआई में एसआई छोड़ ही देना, एसआई तो सरपट्टे ईजी है, कोई दमे नहीं है एसआई में, तो सीआई को एक बार जरूर देख लेना भाई, ठीक है। सीआई में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लेना, ठीक है। जो टाइपिकल सवाल होते हैं, n वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ये सब टाइप का जो और भी बहुत टाइप है, तो जहाँ आप नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप, हालांकि पार्टनरशिप से क्वेश्चन एलपी में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका टेक्नीशियन माने का चांस है। तो पार्टनरशिप को जो है आपको एक बार रिवीजन करना, जिसमें लॉन्ग फॉर्मेशन टाइप होता है ना, कि ए जो है ए बी भिन्न वाला इसमें होता है, भिन्न वाले समय बोलेगा ए जो है 50,000 रुपये लगाता है 3 समय के लिए, बी इतना समय के लिए, तो ये भिन्न वाला समय जो दिया है उसको एक बार देखना है, ठीक है ना। हालांकि एलपी में नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूछ सकता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो ये तो एकदम फिक्स है, ऐसा कोई एग्जाम है ना जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा जाए, तो इसमें ही पूछा जाएगा। और इसी से संबंधित डिस्काउंट आ जाता है, इसी से संबंधित क्या डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट से साथियों जो आपका है प्रश्न जो पूछा गया है आपका एलपी में, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डिस्काउंट का पूछा गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित वो टॉपिक होता है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, जहाँ नोट्स बना उसको फॉर्मूला वगैरह जो टाइप के सवाल होते हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक आता है आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो है अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए आपके। अलजेब्रा साथियों आपका जो है अलजेब्रा से मैं बात करूँ तो एलपी में आपका लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए अलजेब्रा से, ठीक है ना। और इसमें आपको कौन सा रिवीजन करना है, इसमें आपको रिवीजन करना आइडेंटिटी बेस्ड, जो आइडेंटिटी बेस्ड मतलब कि जो डायरेक्ट होता है ना, फॉर्मूला पुट करके जो बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, उनको दोनों को जोड़ के जो सर्वसमीका बनता है ना, उससे डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो आपका करके जाना रिवीजन अलजेब्रा में, ठीक है ना। तो इतना आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैथ में दिक्कत होगा। अच्छा, बाकी इसमें और बहुत चैप्टर है, ना, जिससे कि मैंने इसमें जो है क्या कह सकते हैं बीज ये क्या बोलते हैं, मैं भूल ही जा रहा हूँ बार, द्विघात बहुपद मैंने लिखा ही नहीं है इसमें। तो ये सब साथियों क्या होते हैं, द्विघात बहुपद सब ये सब क्या होता है, काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं, ये सब क्या होता है काफ़ी अच्छा। ये जितना चैप्टर मैंने लिखा है ना,
खाली इस चैप्टर से आपका 25 नंबर का भी नहीं आया, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर हमने लिखा ही नहीं है, तो हमने वही चैप्टर लिखा है जो जो आपको रिवीजन करके जाना चाहिए। बाकी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई साहब आप 25 नहीं ले सकते हैं, जो रियलिटी है। बाकी आपको पता है मैं फालतू चीज़ें नहीं बोलता हूँ, नहीं ये पूरा पढ़ के जाओ इसी में से 25 ला लोगे, ठीक है ना। जो रियल बात है मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जितना चैप्टर हमने लिखा है इसको छोड़ के जो भी नहीं लिखा है वो सब चैप्टर क्या है काफ़ी ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है रिविजन वगैरह करने का। समझ गए ना साथियों। तो उम्मीद है आप समझ गए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब हल्का प्रश्न आता है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया ना, अनुपात समानुपात हो गया, तो इस सब में कोई दम उम रहता नहीं है, आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। लघुत्तम महत्तम स्वप्रतक, लघुत्तम स्वप्रतक, इससे प्रश्न आता है और ये काफ़ी ईजी होता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो यही था मैथ के, ये सब रिविजन करके जाइए, आपका जो है अच्छा स्कोर कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के सॉल्यूशन के साथ।